पॉइंट को कंसीडर करेंगे जब हम एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। एवरेज प्रॉफिट हम कैलकुलेट कैसे करते हैं? एवरेज प्रॉफिट को कैलकुलेट करने का तरीका क्या है? पिछले कुछ सालों के प्रॉफिट को बेस लेना है। जिस बिज़नेस को आप खरीद रहे हो उसके पिछले कुछ सालों के प्रॉफिट को बेस लेना। अब जो पिछले कुछ सालों के प्रॉफिट के बेस पर आप एवरेज प्रॉफिट निकाल रहे हो, वो प्रॉफिट आपकी हेल्प करेंगे आगे कुछ सालों तक बिना एफर्ट किए प्रॉफिट कमाने में। ठीक है ना? वो फर्म आपकी हेल्प करेगी, उस फर्म की गुडविल आपकी हेल्प करेगी अगले कुछ सालों तक बिना एफर्ट किए प्रॉफिट कमाने में। तो आपने एवरेज प्रॉफिट जब कैलकुलेट करें तो पिछले कुछ सालों के बेस पे निकाल रहे हो, तो पिछले कुछ सालों में कुछ ऐसी इनकम भी ऐड होगी उन प्रॉफिट में जो बाई चांस किसी साल हो गई। मान लो कोई लॉटरी लग गई किसी साल बाई चांस। अब लॉटरी हर साल तो नहीं लगती ना, उससे आपकी इनकम क्या होगी? पिछले कुछ सालों में बढ़ गई होगी। जिस साल लॉटरी लगेगी, अगर आप पिछले मतलब कि 4 साल के प्रॉफिट ले रहे हो तो तीसरे साल आपकी लॉटरी लग गई तो इनकम बढ़ गई होगी। उस साल के प्रॉफिट को भी आपने एवरेज में लिया ना, तो वो तो गलत बात है। क्या आगे जाकर लॉटरी लगेगी? क्या हर साल लॉटरी लगेगी? नहीं। तो ऐसे प्रॉफिट को आपने माइनस करना है। ऐसे ही कोई एबनॉर्मल लॉस है, आग लग गई पिछले कुछ सालों में, तो वो लॉस हर साल तो नहीं होगा ना। तो उस लॉस से जो आपके प्रॉफिट कम हो गए उसको आप वापस क्या कर दोगे? ऐड बैक कर दोगे। तो मैं आपको पॉइंट से क्लियर करता हूँ कैसे करना है। सबसे पहला पॉइंट है एबनॉर्मल लॉस। जब भी क्वेश्चन में आपको एबनॉर्मल लॉस दिखे, एबनॉर्मल लॉस और नॉर्मल लॉस में फ़र्क है। सामान्य रूप से जो हानि हो रही है वो होता है नॉर्मल लॉस, और जो बाई चांस कभी हानि हो गई दैट इज़ कॉल्ड एबनॉर्मल लॉस। मान लो पिछले कुछ सालों के आप प्रॉफिट ले रहे हो बेस, मान लो यहाँ पे 3 साल के प्रॉफिट देखे हैं, 2015 के, 16 के, 17 के। आपने इन तीनों का एवरेज प्रॉफिट निकालना है। तो 2016 में बाई चांस आग लग गई सामान में, चोरी हो गया सामान, तो उस केस में आपको प्रॉफिट क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। प्रॉफिट क्या हो गए होंगे? कम हो गए ना। लॉस हुआ है तो प्रॉफिट क्या हो गए होंगे? कम हो गए होंगे। तो क्या वो लॉस बार बार होता है? हर साल होता है? नहीं। तो उस केस में आप उस 10,000 के प्रॉफिट में 2,000 का लॉस ऐड कर दोगे, क्योंकि वो लॉस एबनॉर्मल लॉस है, वो लॉस बार बार नहीं होता। उसकी वजह से प्रॉफिट हमारे क्या हो गए? कम हो गए हैं। ठीक है ना? तो इसीलिए एबनॉर्मल लॉस को हम वापस से ऐड बैक कर देंगे प्रॉफिट में। क्लियर है फर्स्ट पॉइंट? अब सेकंड पॉइंट है एबनॉर्मल गेन। बाय चांस किसी साल आपको प्रॉफिट हो गया और वो प्रॉफिट नॉर्मल प्रॉफिट नहीं है, अचानक से किसी प्रकार का प्रॉफिट हो गया, तो वो प्रॉफिट होने से, वो एबनॉर्मल गेन होने से, जिस साल वो प्रॉफिट एबनॉर्मल गेन हुआ है उस साल के प्रॉफिट उस साल क्या हो गए होंगे? बढ़ गए होंगे। और उस प्रॉफिट को अगर आप बेस ले रहे हो एवरेज प्रॉफिट निकालने में तो वो गलत बात है। तो उस केस में उस एबनॉर्मल गेन को उस प्रॉफिट में से क्या कर दोगे? डिडक्ट कर दोगे, क्योंकि वो गेन हर साल नहीं होता। इसीलिए हम उस साल के प्रॉफिट में से उसको माइनस कर देंगे जिस साल में वो प्रॉफिट को बढ़ा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। अगर आप बिजनेस के बाहर पैसा इन्वेस्ट करते हो तो वो बिज़नेस की इनकम नहीं है। अगर वो बिज़नेस की इनकम नहीं है पर उस इनकम को हमने कहाँ दिखाया होगा? प्रॉफिट में ऐड करके दिखाया होगा, तो वापस से हम उस प्रॉफिट में से इसको क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। क्लियर है बात? उसके बाद अगला पॉइंट है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इनकर्ड इन फ्यूचर। अगर मान लो फ्यूचर में कोई बिज़नेस को चलाने से रिलेटेड खर्चा करने पड़ते हैं, मान लो जिस बिज़नेस को हम खरीद रहे हैं उस बिज़नेस से रिलेटेड आगे हमें कुछ खर्चे पे करने पड़ते हैं। अगर हम वो खर्चे पे करते हैं तो हमारे एवरेज प्रॉफिट क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे ना। तो इसीलिए हम क्या करेंगे? उन खर्चों को एवरेज प्रॉफिट में से माइनस कर देंगे। मान लो आगे जाके जिस बिज़नेस को बीकानेर स्वीट हाउस को हम परचेज़ करें, हमें कुछ और एम्प्लॉय लगाने पड़ सकते हैं, तो उनको हमें क्या देनी पड़ेगी? सैलरी देनी पड़ेगी। तो हमारे एवरेज प्रॉफिट क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। तो एवरेज प्रॉफिट में से फिर हम क्या कर देंगे? उस रेम्यूनरेशन को, उस सैलरी को माइनस कर देंगे। इसके अलावा इसमें एक पॉइंट और भी है। अगर मान लो फ्यूचर में हम अपने सामान का इंश्योरेंस करवाते हैं, मान लो बीकानेर स्वीट हाउस को अगर आप परचेज़ कर रहे हो तो बीकानेर स्वीट हाउस ने उस बिल्डिंग का इंश्योरेंस नहीं करवा रखा था, अपने सामान का इंश्योरेंस नहीं करवा रखा था, पर अब जब आप उस बिज़नेस को खरीद रहे हो तो आप उस बिज़नेस का इंश्योरेंस करवा रहे हो। अगर आप इंश्योरेंस करवाते हो तो आपके एवरेज प्रॉफिट क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। तो हम एवरेज प्रॉफिट में से इंश्योरेंस प्रीमियम को माइनस कर देंगे। यहाँ प्रॉफिट में से माइनस नहीं हो रहा, यहाँ एवरेज प्रॉफिट में से माइनस हो रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है क्लोजिंग स्टॉक इज ओवर वैल्यूड बाई 2000। ओवर वैल्यूड का मतलब है ज़्यादा दिखाना। अगर आपने क्लोजिंग स्टॉक ज़्यादा दिखा रखा है, अब क्लोजिंग स्टॉक कहाँ आता है? ट्रेडिंग काउंट में क्रेडिट साइड पे। ट्रेडिंग काउंट में क्रेडिट साइड पे आपने क्लोजिंग स्टॉक पे ज़्यादा दिखा रखा है, तो क्रेडिट साइड पे क्या आती है? इनकम आती है। अगर इनकम ज़्यादा दिखा रखी है तो प्रॉफिट बढ़ गए होंगे। तो जिस साल के प्रॉफिट को बढ़ा कर दिखा रखा है उस साल में से क्या कर दोगे? माइनस कर दोगे।
अब आपको पता है कि जो क्लोजिंग स्टॉक है वो अगले साल के लिए क्या होगा, ओपनिंग स्टॉक होगा। तो अगले साल में वो कहाँ आया होगा, खर्चों में आया होगा। तो खर्चों में आया होगा तो खर्चे आने पर खर्चे बढ़ गए। जब क्लोजिंग स्टॉक बढ़ा हुआ दिखा रखा है तो क्लोजिंग स्टॉक बढ़ा हुआ दिखाया, इनकम बढ़ गई इस साल, तो अगले साल खर्चे भी तो बढ़ गए होंगे ना। वही अगले साल के लिए क्या ओपनिंग स्टॉक है। जब खर्चे बढ़ेंगे तो प्रॉफिट क्या होंगे, कम होंगे। तो वापस उस खर्चों को क्या कर दोगे, ऐड बैक कर दोगे अगले साल के प्रॉफिट में। इस साल में से प्रॉफिट में से माइनस करोगे क्लोजिंग स्टॉक को और अगले साल ओपनिंग स्टॉक के रूप में उसको ऐड बैक कर दोगे। लास्ट पॉइंट, अगर आप कैपिटल नेचर की आइटम को रेवेन्यू नेचर का मानते हो, मान लो आपने मशीनरी परचेज करी और उसको खर्चा मान लिया, खर्चा माना है तो खर्चों में दिखाया होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाया होगा। जबकि मशीनरी का खर्चा कहाँ आता है, मशीनरी में आता है। तो मशीनरी में आता है तो इससे मशीनरी की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। मान लो मशीनरी परचेज करने पर आपने मज़दूरों को मजदूरी दी है तो मजदूरी किस में ऐड होगी, मशीनरी में ऐड होगी। पर अगर आपने उसको नॉर्मल खर्चा मान लिया होगा तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाया होगा। तो ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाएंगे खर्चे वाले सर्विस प्रॉफिट क्या हो गए होंगे, कम हो गए होंगे। तो इसीलिए हम उस खर्चे को वापस क्या कर देंगे, प्रॉफिट में ऐड कर देंगे, क्योंकि वो खर्चा रिवेन्यू नेचर का नहीं है, कैपिटल नेचर का है। और उसको ऐड करके कहाँ दिखा दोगे, मशीनरी में ऐड कर दोगे। मशीनरी में ऐड करने के बाद वो जो अमाउंट आया है, जो खर्चा हमने दिखाया था, उस खर्चे पर अगर हमने डेप्शन नहीं लगाया तो उस पर हम डेप्शन लगा देंगे। डेप्शन लगाने से जो डेप्शन का खर्चा आता है वो कहाँ आता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है। तो फिर वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो प्रॉफिट जिस साल के प्रॉफिट होंगे उसमें से डेप्शन के खर्चे को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो ये कुछ पॉइंट है जो हमें कंसीडर करने हैं एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करते